हाँ जी, सबने कल कर लिया था इतना सारे? इसमें किसी का छूटा हुआ तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए अब एक पेज बनाइए शो का, शो HTML ब्लैंक पेज। स्पेलिंग का क्या क्या मॉडल में है? एम्प्लॉय नंबर, ईमेल और एड्रेस। और हमने व्यू से क्या भेजा हुआ है? फॉर्म। और एक्स इन फॉर्म
जितने भी फील्ड हैं आपके उसको हम यहाँ शो कर देंगे। ई नेम और क्या था, ईमेल और एड्रेस। इस पेज को सेव करना है टेम्पलेट में और नेम होगा इसका शो डॉट। लिखिए इतना जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और अभी ऐड करना है। लिखिए, ये हमने किया क्या है बता दे रहे हैं। जो हमारा रिकॉर्ड टेबल में है उस सारे रिकॉर्ड को हम यहाँ शो कर रहे हैं। एक्शन पे हम डिलीट और एडिट दो चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, डिलीट और एडिट। डिलीट के लिए हम यहाँ पे हाइपरलिंक देंगे और एडिट के लिए हाइपरलिंक। और जो वहां से हमारे पास रिकॉर्ड आया, डबल चाहिए हेलो सर एक्शन में डबल सी लगा हुआ है, वो सिंगल सी कर दीजिए। कहाँ लगा हुआ है? सर सबसे ऊपर जहाँ पे फॉर्म टैग है, थर्ड लाइन सर। सर फॉर्म के पास, हाँ यहाँ पे। अब इतना कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसकी स्पेलिंग इसका सर एड्रेस एड्रेस नीचे एक्स डॉट एड्रेस। चलिए लिखिए, सर फिर एक्शन और डिलीट का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा अलग से। अभी बना रहे हैं, सब बनाएंगे। ये सारे काम करेगा, एडिट डिलीट सबका करना है ना हमको। पहले एक चीज कंप्लीट कर। हाँ जी बोलो। सर जिंजर टू टेम्पलेट टैग किसको बोलते हैं? सर जिंजर टू टेम्पलेट टैग किसको बोलते हैं? वो आगे अभी पढ़ेंगे। चलिए लिखिए जल्दी। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सबको लिखने दो।
सर एक बार नीचे स्क्रॉल कर। लिख लिया? यस सर। यस सर, नीचे कर दो। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो यूआरएल बन रहे हैं, एक एडिट और डिलीट। तो पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम। सर एक मिनट रुकिए। हो गया सर। हो गया? यस यस सर। सर हो गया। हो गया। सर हो गया। अब आप यूआरएल में चलिए। पहले व्यू में हमने एक ईएमपी नाम का बनाया है, ये ऐड के लिए है। ठीक, सर एक सेकंड दिखाइएगा वो वाला पेज, लास्ट लाइन नीचे। इसीलिए जब हम सबसे पूछ लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। बार बार उस पेज पे इधर उधर अपना, आप एक बार बता दो कि हाँ हो गया सबका। हो गया सर, हो गया। हाँ जी अजीत, हो गया? सर हो गया सर। अब इस शो को कॉल करने के लिए हमको एक और मेथड व्यू पे बनाना होगा। व्यू में आ जाइए और यहाँ एफ शो और इसमें हम केवल रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न नहीं। पहले हमको सारे रिकॉर्ड, आपके टेबल से सारे रिकॉर्ड लेने हैं। तो रिकॉर्ड लेने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या बना होगा? एम्प्लॉय। क्या बना होगा? एम्प्लॉय। तो उसके सारे रिकॉर्ड को लेना हो तो हम लिखते हैं टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब ये सारे रिकॉर्ड आ गया और कहाँ आया? फॉर्म में। और हमने इसको भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया? शो डॉट एचटीएमएल पे। किस नेम से हमको भेजना है? फॉर्म नेम से ही, इसलिए कि हमने वहां पे जो बनाया है वो फॉर्म से ही बनाया है। तो एम्प्लॉई डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल क्या करता है? सारे रिकॉर्ड को लेके आता है। यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जो हम लिखते हैं वो यही चीज है। ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर लेगा।
select star from employee. सर इससे ये कैसे पता चल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल का ऑब्जेक्ट लाना है हमको? मेरे पास टेबल एक ही है, उसी का रिकॉर्ड लाना है, और दूसरे का कहाँ से लाना है? दूसरा बनाया है आपने? नो सर। तब जिसका रिकॉर्ड शो करना है उसी का लाएंगे ना, दूसरे किसी का थोड़ी लाएंगे। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। URL में आइए। URL में यहाँ पे फ्रॉम ऐप का नेम क्या बनाया हमने? माई ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट स्टार। अब दो हमको पाथ बनाना है। पाथ पहला हमारा पाथ होगा EMP, और इस पे EMP को ही कॉल कर रहे हैं, और दूसरा पाथ होगा हमारा शो, और इस पे शो फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए। पहले मेक माइग्रेशन किया, फिर माइग्रेट किया, और देन रन सर्वर। सर हमने एडमिन का पेज बना लिया। एडमिन डिफॉल्ट बना हुआ होता है, ओके। उसको बनाते नहीं, केवल यूजर क्रिएट करते हैं उसका। आ गया? ये हमने 2 का फॉर्मेटिंग किया था, बाकी बोला था अगर आपको जरूरत हो तो आप कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा A101, एम्प्लॉय नेम हमने कहा मनोज, एम्प्लॉय एड्रेस मनोज @yahoo.com, एड्रेस सबमिट पे क्लिक किया। आ गया यहाँ पे A1 मनोज कुमार, ये सब सारा आ गया। ये एडिट और डिलीट आ गया, तो अभी इस पे काम नहीं करेगा, इसलिए ये इसका कोड लिखा नहीं है। इतना सबका चला के देखिए पहले आप लोग सभी लोग। सर ये यूआरएल के अंदर EMP कौन सा ये फंक्शन है जो पाथ के अंदर है? EMP आपने फंक्शन मेथड बनाया, फंक्शन बनाया है ना व्यू में? ये सर व्यू पेज में बनाया हमने। तो उसी को कॉल किया है। थोड़ा व्यू दिखा दीजिए सर। सर मेरा पेज नॉट फाउंड आ रहा है स्टार्टिंग में। URL क्या दिए हो? जो आपने दिया सर सेम। /EMP लिखा कॉल करते समय?
हो गया जी? यस सर। चल गया सबका? यस सर। यस सर। तो यस सर। यहाँ हमने ऐड करने का और सारे रिकॉर्ड को देखने का बना लिया। अब हमको करना है एडिट डिलीट, दो काम करना है। इस पे सर एक बार रन करके दिखाना दोबारा। रन हो रहा है। सर शो पेज दिखाना अपना। सर ये टेबुलर फॉर्म में नहीं आएगा क्या? टेबल में तो लिया है हमने। अच्छा बॉर्डर 0 लिया है आपने। ओके ओके, हो गया सर। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स पेज है इस पे भी एक हाइपर लिंक है, जिस पे हम क्लिक करें तो हम शो वाले पेज पे डायरेक्ट जा चले। तो यहाँ हमने ahref और show और यहाँ हमने लिखा शो ऑल रिकॉर्ड। इसको सेव कर दिया। अब यहाँ हम रन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है शो ऑल रिकॉर्ड। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस पे जा सकते हैं और इस पे भी हम चाहते हैं कि एक हो जिससे हम ऐड वाले पे चले जाएं। तो ये लाइन लिख लीजिए यहाँ लास्ट में। हो गया? यस सर, लिख लिया। और यहाँ show.html पे टेबल के बाद दिया कीजिए और यहाँ पे लिखिए ahref। इस पे जाना है emp पे और यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड। हो गया? यस सर, लिख लिया। अब यहाँ देखिए ये जो हमने हाइपर लिंक बनाया है एडिट, ये एक हमारा क्या है यूआरएल है, लेकिन इस यूआरएल में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं आईडी और डिलीट में भी हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं आईडी। तो अब डिलीट के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं, व्यू में आइए और यहाँ पे अब एक मेथड बनाइए रिकॉर्ड और इसके अंदर अब एक पैरामीटर हमको पास करना है और यहाँ हमने लिखा रिकॉर्ड इक्वल
employee dot objects dot get। टेबल में आईडी होता है, आईडी इक्वल आईडी, जो हम पास कर रहे हैं इसको आप ले लीजिए यूआईडी, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ हमने यूआईडी, यानी कि जो यूआईडी पास किया अगर वो टेबल के आईडी के इक्वल हो तो रिकॉर्ड आ जाए, और उस रिकॉर्ड को अब हमको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए होता है डेल रिकॉर्ड। कर दिया 11 बजे और कभी लेट। वही होता है, हम कह रहे थे भूल रहे हैं। रिकॉर्ड डॉट, और डिलीट होने के बाद ये फिर से कहाँ चला जाए, शो वाले पे। तो यहाँ हमने कहा रिकॉर्ड के साथ सही कर लीजिए ऊपर। क्या किया, पहले हमने रिकॉर्ड को सर्च किया, उसको डिलीट कर दिया, डिलीट होने के बाद फिर से हमने कहाँ भेज दिया, शो वाले पे। लिख लीजिए इसको। सर डिलीट फंक्शन कहाँ से आया? इनबिल्ट होता है। सर ये जो आप आईडी सेंड कर रहे हैं, आईडी इक्वल टू यूआईडी, और फंक्शन में भी यूआईडी पास किया, ये सर समझ में नहीं आया। आप यहाँ शो फंक्शन बनाए हो सर शो फंक्शन से यूआरएल के साथ ये आईडी जा रहा है जी। जब हमारा पेज शो होगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड का आईडी यूआरएल के साथ जाएगा, और वो आईडी यूआरएल में, अभी हमने यूआरएल लिखा नहीं है, यूआरएल जहां लिखेंगे उसके थ्रू कहां आएगा, फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन में यूआईडी पास हो जाएगा जो आईडी वहां से आया, और उस आईडी को आपके टेबल से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू लिखते हो ना, वही क्वेरी जनरेट करेगा, आईडी इज इक्वल टू यूआईडी, और वो रिकॉर्ड आ गया इसमें, और उसको हमने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमने रीडायरेक्ट कर दिया शो पेज पे। लिख लिया सबने? यस सर। अब आप यूआरएल में आइए, और यूआरएल में यहाँ पे पाथ डिलीट, ये लिखिए। ये डेटा टाइप पहला होता है डेटा टाइप, और दूसरा होता है वेरिएबल। तो यहाँ हमारा डिलीट के साथ क्या जा रहा है, आईडी, और ये कहाँ पे पास हो जाएगा, डेल रिकॉर्ड में जो हम कॉल कर रहे थे, इंटीजर टाइप, तो वैल्यू वहां चला गया, और उसी का वो रिकॉर्ड शो करेगा, उसी का वो रिकॉर्ड लेगा,
और उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो पहले अब इसको हम चेक कर लें कि सही चल रहा है या नहीं। यहाँ आएगा, अभी 100 में एक ही रिकॉर्ड है, हम 1-2 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। A102 एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस अब हम डिलीट करना चाहते हैं इस रिकॉर्ड को। क्यों नहीं हो रहा है? तो CMD में एरर आ रहा है, एक बार चेक करना। सर show.html में employee.id होगा कि x.id होगा सर, क्योंकि सारे वैल्यू तो x में आ रहा है ना। show.html में एक बार x.id होगा ना। रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। छोड़ो। देखिए अब यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया हमने, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिकॉर्ड नया ऐड किया हमने। ठीक, डिलीट किया, डिलीट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज ये चेंज करना, हमने रिटर्न छोड़ दिया था। रिडायरेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करेगा, जब तक रिटर्न नहीं कराएंगे रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा हमने यहाँ शो में जो वैल्यू हमने लिया है x से लिया है, तो x.id लिखना था। अब हमको एडिट का बनाना है।
ये लिख लीजिए, फिर एडिट का बनाते हैं। कर लिया सही इसको? यस सर व्यू वाला दिखा दीजिए। और व्यू में देखिए, सर यूआरएल पे दिखाइए एक बार। डन सर। चल गया सबका जी? यस सर। यस सर। एट्रीब्यूट एरर आ रहा है सर पेज में। देखो कहीं एरर लिखे हो। यस सर देखते हैं। हो गया? सर हो एक गया बार सर। व्यू दिखा दीजिए। कौन सा दिखाना है? views View। dot py। हो गया सर। यस सर हो गया सही से। सबका हो गया जी? यस सर हो यस गया। सर। यस सर। अजीत, रवि, यस सर हो गया मेरा। सर चलिए अब हमको एडिट क्या करना है? तो एडिट के लिए अब सबसे पहले एक एडिट पेज बनाना पड़ेगा और एक यहाँ पे मेथड बनाते हैं यूपीडीटी या सर्च रिकॉर्ड रिक्वेस्ट जब ये रिकॉर्ड मिल गया तो इसको पहले हमको शो करना होता है फॉर्म पे, और फिर उस फॉर्म में जो हम चेंज करें वो चेंज